गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे हमारे मैथ्स की वर्कशीट नंबर 51 और आज डेट है 4 नवंबर 2020। बेटा आप जानते हो कि हम अपनी पिछली वर्कशीट में हमने चैप्टर नंबर 12 पढ़ना शुरू किया था और उसी में आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा टॉपिक है वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो एक बार पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, ये एक वृत्त बना हुआ है, ठीक है। जब आप वृत्त में त्रिज्या, दो त्रिज्या, जैसे एक त्रिज्या ये हो गई हमारी, एक त्रिज्या ये हो गई, ठीक है, ये दो त्रिज्या और ये है हमारी संगत चाप, ठीक है। वृत्त का जो हिस्सा है, ये जो वृत्त की परिधि का जो हिस्सा जो इस चाप के बीच में आ रहा है, इस हिस्से को हम कहते हैं त्रिज्याखंड। क्या कहते हैं? त्रिज्याखंड। यानी कि ऐसा क्षेत्रफल जो कि दो त्रिज्याओं और संगत चाप के बीच का होता है उसे हम कहते हैं त्रिज्याखंड, ठीक है बेटा। क्या कहते हैं हम इसे? त्रिज्याखंड। इसी तरीके से जब कभी आप किसी वृत्त में एक जीवा खींच देते हो, जैसे यहाँ पर हमने एक जीवा खींच दी, ठीक है, तो जीवा और ये जो उसकी संगत चाप है इसके बीच के हिस्से को हम कहते हैं वृत्तखंड। क्या कहते हैं? वृत्तखंड, ठीक है बेटा। तो आपको ऐसे याद रखना है कि जब कभी त्रिज्या से आप वृत्त के टुकड़े कर रहे हो तो वो बनेगा त्रिज्याखंड। जो छोटे वाला हिस्सा होगा वो कहलाएगा लघु त्रिज्याखंड और जो बड़ा वाला क्षेत्रफल बच जाएगा वृत्त का उसको हम कहते हैं दीर्घ त्रिज्याखंड, ठीक है। इसी तरीके से जब आप किसी वृत्त में एक जीवा खींचते हो, ठीक है, तो ये जब जीवा आपने खींची तो ये वृत्त दो हिस्सों में बढ़ गया। एक ये नीचे छोटा हिस्सा, ठीक है, इसको हम कहेंगे लघु वृत्तखंड और दूसरा ये बाहर की तरफ जो दूसरा वाला हिस्सा बच गया बड़े वाला वृत्त का, इसको हम कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि त्रिज्या और संगत चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है वो कहलाता है त्रिज्याखंड। इसी तरीके से जीवा और संगत चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है वो कहलाता है वृत्तखंड, ठीक है। तो आज की इस वर्कशीट में हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला देखते हैं। क्या है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। कैसे? आओ यहाँ देखते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास ये एक वृत्त बना हुआ है, ये वाला वृत्त आपने देखना है, ठीक है। इस वृत्त में जब हम देख रहे हैं हमने ये दो त्रिज्या डाल दी, ठीक है, और एक हमने ये जीवा डाली। अब यहाँ पर अगर हम इन दो त्रिज्या के बीच में जो हिस्सा है ये क्या कहला रहा है? त्रिज्याखंड। ये पूरा का पूरा क्या है? त्रिज्याखंड। इस त्रिज्याखंड में से अगर हम ये त्रिभुज हटा दें, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा? तो हमें ये वृत्तखंड मिल जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमने अपनी पिछली वर्कशीट में भी सीखा था, वो क्या था? थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। और ये थीटा क्या था? थीटा होता है ये दोनों त्रिज्याओं के बीच में ये जो हमारा कोण बनता है ना, इसको हम थीटा कहते हैं, ठीक है। त्रिज्याखंड में केंद्र पर जो कोण बन रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं? थीटा कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है दिस इज थीटा, ओके। ये वाला कोण ये हमारा थीटा हो गया, ठीक है। आर हमारी क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हुआ थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो जब भी कभी वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी निकालना होगा तो पहला काम हमेशा आपको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो निकालना ही है, ओके। देन है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो जो हमें माइनस करना है उसके लिए हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला बना? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 लिखो या फिर थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप सब बच्चों ने अच्छे से याद करना है, ओके। अब हम अपने एग्जाम्पल्स देखते हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं। उदाहरण नंबर 1, यदि वृत्त में 4 सेंटीमीटर जीवा व 4 सेंटीमीटर लंबाई की त्रिज्याओं से एक त्रिभुज ओ ए बी बना है तो
लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए हमसे कहा जा रहा है कि हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, उसमें एक जीवा, ये हमारी जीवा हो गई ए बी, इसकी लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, और जो हमारी त्रिज्या है ओ ए और ओ बी, इसकी लंबाई भी कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये तीनों भुजाएं त्रिभुज की कैसी हो गई, बराबर हो गई। तो त्रिभुज ओ ए बी किस तरीके का त्रिभुज हुआ, ये एक समबाहु त्रिभुज है ना, तीनों भुजाएं बराबर हो गई, तो यानी कि कैसा त्रिभुज है, ये एक समबाहु त्रिभुज है। और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है ना, ये तो हम सबको पता है। तो यानी कि केंद्र पर यहाँ जो कोण बन रहा है ये है 60 डिग्री का। ओके, अब हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अब हमें इसके अंदर सारी वैल्यूज डालते जानी है। थीटा की जगह हमने लिखा 60 अपॉन में 360, पाई का पाई रहने दिया है एग्जाम्पल में, आप 22/7 भी लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, इंटू आर, आर कितना है, रेडियस कितनी है 4, आर स्क्वायर है तो 4 को हमने 2 बार लिखा, ठीक है, माइनस 1/2 फॉर्मूले में है आर स्क्वायर यानी कि वापस 4 × 4 2 बार, ठीक है, साइन थीटा यानी कि आप क्या लिखोगे साइन 60 डिग्री। ओके, तो अब हमने यहाँ पे काट दिया 60 एकम 60 और ये 60 का पाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, तो ये आ गया हमारा 1/6 पाई इंटू 4 × 4 वैसे का वैसा रहा, 16 लिख दो आप यहाँ पर, इसको भी काट भी सकते हैं, माइनस 1/2 गुणा 4 × 4 साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। ठीक है, अब हम इसको काट देंगे, 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो ये हमारा आ गया 2 चौक 8/3 पाई, पाई भी था ना साथ में पाई, माइनस यहाँ जब हमने काटा तो ये कट गया 2 एकम 2 2 दूनी 4 और ये इस वाले 2 से ये 2 कट गया, तो क्या बचा हमारे पास 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने बहुत सिंपल तरीके से सब कुछ हमारे पास गिवन था, बस हमें फॉर्मूला याद रखना है और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें हमसे कहा जा रहा है उदाहरण नंबर 2 में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 90 डिग्री का, ठीक है, कितने डिग्री का 90 डिग्री का 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है। निम्न के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ वृत्तखंड। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे। हमने एक वृत्त बना लिया, उसमें एक जीवा खींच ली, फिर त्रिज्या भी बना ली, त्रिज्या की लंबाई हमें 10 सेंटीमीटर दी हुई है और केंद्र का जो कोण है वो कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है। ठीक है, अब हमें निकालना है संगत लघु वृत्तखंड यानी कि ये वाला हिस्सा जिसके अंदर नीला रंग हो रखा है, इसका निकालना है क्षेत्रफल। तो इसको निकालने के लिए हमने वापस फॉर्मूला लिखा, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, थीटा हमारा है 90 डिग्री। ठीक है, और त्रिज्या कितनी है, आर हमारा है 10 सेंटीमीटर। तो सारी वैल्यूज हमारे पास है, हम सबको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो पाई की जगह हमने लिखा 3.14, आर की जगह आ गया 10 × 10, आर स्क्वायर है ना तो 2 बार लिखेंगे। ठीक है, और थीटा था 90/360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर यानी कि 10 × 10 इंटू साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ठीक है ना, तो अब हम इसको हल करेंगे। 3.14 को जब आप 100 से गुणा करोगे तो 314 हो जाएगा, 90 एकम 90 और ये 90 चौक, तो ये आया 314/4 माइनस ये कट गया 2 एकम 2 2 पंजे 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 दाम 50 और साइन 90 कितना होता है, साइन 90 होता है हमारा 1। जब आप 314 को 4 से भाग करते हो तो आपका आंसर आता है 78.5 माइनस 50 यानी कि 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा किसका क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी निकालना है। यहाँ पर दीर्घ वृत्तखंड का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो बहुत आसान सा तरीका है, आप इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। ठीक है, और उसमें से आप लघु वृत्तखंड को माइनस कर दीजिए, तो वो ज़्यादा इजी तरीका है एज़ कम्पेयर टू दिस, ये जो आपको यहाँ दिया हुआ है। तो जब आप दीर्घ त्रिज्या, ये दीर्घ
वृत्तखंड, ठीक है। क्वेश्चन में आपको कहा है दीर्घ वृत्तखंड, और यहाँ लेकिन नीचे जो निकाला जा रहा है ये निकाल रहा है दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो आप एक काम करिए, आप इसमें एक पार्ट और बना लीजिए, ठीक है। तीसरा पार्ट और करिए जो होगा दीर्घ त्रिज्याखंड, ठीक है, दीर्घ त्रिज्याखंड। तो ये एक तरीके से हमारा हो जाएगा पार्ट नंबर 3, दीर्घ त्रिज्याखंड, जिसको हम निकालेंगे। ओके, दीर्घ त्रिज्याखंड में क्या हो जाएगा, अब जब हम कोण लेंगे दीर्घ त्रिज्याखंड के लिए हम ये वाला कोण लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम इस वाले हिस्से की बात करें, बाहर वाला, ये जो बड़े वाला हिस्सा है, ठीक है। तो ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 360 माइनस 90, यानी कि 270 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल लोगे दीर्घ त्रिज्याखंड। लेकिन क्वेश्चन में हमें कहा गया है दीर्घ वृत्तखंड, तो दीर्घ वृत्तखंड को जब आपने निकालना होगा ये वाला, तो आप लिखोगे ये किसके बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड, ठीक है। तो आप पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई की वैल्यू कितनी हो गई 3.14, आपका आर कितना था 10 इंटू 10, 2 बार आ गया, ठीक है, 10 इंटू 10 माइनस लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड अभी आपने फर्स्ट पार्ट में फाइंड किया था, वो कितना था 28.5, ठीक है। तो ये आ गया 28.5। अब 3.14 को जब आप 100 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 314 माइनस 28.5। ओके, तो आपको यहाँ शब्द को ध्यान से पढ़ना है, एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, बस आपको क्लियर रखना है कि आपको क्या फाइंड करना है। जब पहले पार्ट में लघु वृत्तखंड बोला तो आपको ये हिस्सा, यानी कि जो नीले रंग से हो रखा है, ये निकालना है, ठीक है। जब आपको दीर्घ वृत्तखंड बोल रहा है, दैट मीन्स ये जिस हिस्से में मैं पूरा येलो कलर कर रही हूँ, ये सारा का सारा, यानी कि नीले वाले हिस्से को छोड़कर ये जो बाकी का हमारा बचा है, ठीक है, ये है हमारा दीर्घ वृत्तखंड। ये कैसे निकलेगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस इसमें से हमने ये लघु वृत्तखंड कर दिया। लेकिन जब आपसे कहता है कि आपको क्या निकालना है, दीर्घ त्रिज्याखंड, जब बोला जा रहा है दीर्घ त्रिज्याखंड, तो यानी कि हम बात कर रहे हैं इस त्रिभुज, ये जो ये वाला हिस्सा है ना, ये ऊपर वाला, ये ट्रायंगुलर एरिया, इसको हमने छोड़ दिया और हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप तीनों हिस्सों में फ़र्क समझ गए कि लघु वृत्तखंड क्या है, ये हमारा दीर्घ त्रिज्याखंड है जो यहाँ इस तरीके से निकला है। तो आप इसको पार्ट नंबर 3 दीजिएगा और तीनों करिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। आई होप आपको इन शब्दों में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड, ये 3 अलग अलग टर्म्स हैं जिनका मतलब आपको अच्छे से समझ में आना ज़रूरी है, ठीक है बेटा। आइए अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। उदाहरण नंबर 3 में हमसे कह रहे हैं 5√2 त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमारे पास एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 5√2 और जीवा की लंबाई भी हमें दी हुई 10 सेंटीमीटर। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो सबसे ज़रूरी है कि हमें थीटा पता हो, है ना। यहाँ जितने भी आप देख रहे हो, चाहे आप त्रिज्याखंड निकालते हो या वृत्तखंड निकालते हो, सबसे ज़रूरी है कि आपके पास थीटा की वैल्यू, कि ये कोण कितने डिग्री का है, ये हमें पता होना चाहिए। पर यहाँ पर जब हम डायग्राम बना रहे हैं, ये हमने एक वृत्त बना लिया, उसमें हमने ए बी एक जीवा डाली 10 सेंटीमीटर की, ओ ए और ओ बी मेरी त्रिज्या है। अब मेरे पास तीनों भुजाएं हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक बार पाइथागोरस थ्योरम लगाकर चेक करते हैं कि केंद्र पर बनने वाला जो कोण है क्या वो 90 डिग्री का है। तो उसको हम कैसे चेक करेंगे, अगर हम तीनों साइड्स देख रहे हैं 5√2, 5√2 और ये है 10, तो सबसे बड़ी भुजा हो गई 10। तो अगर मैं इसको कर्ण मान लेती हूँ, ठीक है, इसको हमने मान लिया कि ये मेरा कर्ण है, तो AB स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगाया, 10 का वर्ग बराबर 5√2 का होल स्क्वायर प्लस 5√2 का होल स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो 100 आ गया, 10 का वर्ग यानी कि 10 गुणा 10 100। यहाँ जब हम गुणा करते हैं 5 का वर्ग हुआ 25, √2 इंटू √2 2 हो गया। इसी तरीके से ये भी हो गया, तो ये हुआ 25 दूनी 50 प्लस 25 दूनी 50। तो मैंने देखा मेरा दोनों तरफ 100 आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों मेरी क्या आ रही है, बराबर आ रही है। दैट मीन्स ये जो त्रिभुज मुझे AOB दिया हुआ है,
ठीक है, ये किस तरीके का त्रिभुज है? ये एक समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। ठीक है, तो अब हमें कोण पता चल गया, त्रिज्या की लंबाई हमारे पास तो ऑलरेडी है, तो हमें क्या निकालना है? लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड का जब निकालना है तो वापस हमने फॉर्मूला लिखा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया त्रिज्या खंड का। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए आप ये वाला फॉर्मूला जो हमने ऊपर ये 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा ये भी यूज़ कर सकते हो, और इसके अलावा आप यहाँ पर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई भी ले सकते हो, क्योंकि कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है, तो हमें ऊंचाई पता है ना। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप आर स्क्वायर लिखोगे, देखो आर स्क्वायर लिखते तो 5/√2 5/√2, फिर आप लिखते साइन थीटा यानी कि साइन 90, वो भी आपका 1 हो जाता। तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर हम ये 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई का फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं। आप सिंपली ये एक फॉर्मूला याद रखिए और उससे आप सब्स्टिट्यूट करते जाइए। ठीक है, बस ट्रिग्नोमेट्री में आपको साइन वाली पूरी टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए। ओके, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। पाई की जगह हमने 3.14 रखा, आर की जगह 5/√2, स्क्वायर है तो उसका भी स्क्वायर हो गया। थीटा हमारा 90 डिग्री है, बटे में 360 माइनस 1/2 5/√2 इंटू 5/√2। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपने देखा हमारा आंसर आ रहा है 14.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद प्रयास कीजिए में 3 प्रश्न दिए हुए हैं, इन्हें हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 45 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है। सबसे पहले आपने अपना फॉर्मूला लिखा, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो अब आपने यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी रख देनी है? थीटा की जगह आप रख दोगे 45/360। ठीक है, पाई का मान आप 22/7 भी लिख सकते हो यहाँ पे। ओके, इंटू 22/7, और आर हमारा कितना है? आर हमें क्वेश्चन में 5 दिया है, तो 5 इंटू 5 माइनस 1/2 आर स्क्वायर की जगह वापस 5 इंटू 5 और साइन 45 डिग्री। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन पार्ट आप अपने आप करोगे, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, जितना जो कटेगा आप बस उसको काट दीजिए। ठीक है, और अपना आंसर निकालने की पूरी कोशिश करिएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। तो आप पहले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालिए। एग्जाम में भी जब भी आप करोगे बेटा, पहले आप त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालिए, फिर आप त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों अलग अलग निकालिए और फिर आप उनको माइनस करिए। तो स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है। अगर आप त्रिज्या खंड का भी क्षेत्रफल ठीक निकालते हो तो आपको उसमें मार्क्स मिलते जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें आर दिया हुआ है कितना? 15 सेंटीमीटर। थीटा कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है? संगत लघु वृत्तखंड। तो यानी कि सेम पैटर्न में आप ये ऊपर वाला फॉर्मूला लिखोगे, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे और संगत लघु वृत्तखंड को निकाल लोगे। इस क्वेश्चन में आपको पाई का मान कितना लेना है? 3.14। ओके, और जब आप सॉल्व करोगे तो जहाँ कहीं भी अगर आपको लगता है कि √3 आ रहे हैं तो आप √3 की वैल्यू को आप किस तरीके से लिखोगे? 1.73। और जब हमें निकालना होगा दीर्घ वृत्तखंड, संगत दीर्घ वृत्तखंड, तो आप उसको इस वाले पैटर्न से करोगे, पूरे वृत्त का, यानी कि पाई आर स्क्वायर, ये यहाँ मैंने आपको लिख कर दिया हुआ है। दीर्घ वृत्तखंड के लिए आपने क्या करना है? पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड। ठीक है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे माइनस जो फर्स्ट पार्ट में आपका आंसर आ रहा है उसको करेंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। त्रिज्या खंड और संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो पहले आपको त्रिज्या खंड निकालना है, यानी कि थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो पहले पार्ट का आंसर आ गया। थीटा की जगह आपने कितना लिखना है, 60 लिखना है, और आर की जगह आपने 21 रखना है और इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, जब आपको संगत लघु वृत्तखंड कह रही है तो आपका पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा। जब लघु वृत्तखंड का आप निकालोगे तो उसमें आप सीधा डायरेक्ट 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, पहले आप इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, आर की जगह आप कितना लिख दोगे, 21 लिख दोगे, और थीटा की जगह आप लिखोगे 60। और जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो 1 - 2 कर दोगे, क्योंकि फॉर्मूला तो पूरा यही है ना, थीटा अपॉन त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ओके, देन 1 - 2 जब आप करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई है। ये चैप्टर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले अच्छे से याद करिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर उसमें आइडेंटिफाई करिए कि त्रिज्या कितनी है, थीटा कितना है, देन क्या फाइंड करना है, त्रिज्या खंड निकालना है कि लघु वृत्तखंड निकालना है, और फिर फॉर्मूला लिखकर उसके अंदर आपने सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो आज जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे, ये वर्कशीट करेंगे, तो सबसे पहले आपने ये डेफिनेशन ज़रूर लिखनी है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल वृत्त की जीवा और उसके चाप के बीच का घिरा हुआ क्षेत्र होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आप बनाएंगे एक डायग्राम, जैसे ये वाला बना हुआ है, ये वाले जो 2 डायग्राम्स बने हुए ना, एक ये वाला और एक ये, इस तरीके से ये आपने डायग्राम्स बनाने हैं ताकि आपकी रिवीजन हो जाएगी। आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि त्रिज्या खंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है, फिर लघु वृत्तखंड कौन सा है और दीर्घ वृत्तखंड कौन सा है। देन आपने ये फॉर्मूला नोट डाउन करना है, और फिर 3 उदाहरण आपको करवाए हुए हैं यहाँ पे, वो आपने करने हैं, और तीनों क्वेश्चंस को आपने अच्छे से समझकर सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई है। जल्दी से इसको कंप्लीट करिए और अपने टीचर को सेंड करिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।